नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चटपटा नाश्ता जो काफ़ी इजली बन जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें जो बेसन का नाश्ता बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमने बेसन नॉर्मल लिया है, न ये दरदरा है न ये बारीक है। ये काफ़ी टेस्टी बनता है। हमने ये बेसन लगभग 150 ग्राम लिए हैं और इसमें अब हम कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं, पिसे हुए मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले हमने पिसी हुई हल्दी ले ली है, इसे डाल रहे हैं। अब पिसी हुई हम इसमें लाल मिर्च को डाल लेते हैं। हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम हींग डाल रहे हैं। हींग से बेसन का स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला, जो छोटे चम्मच से 1 चम्मच है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हम ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे और ना गाढ़ा ही रखेंगे। देखिए हाथों से इस तरह से घोल तैयार कर रहे हैं। देखिए घोल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ना बहुत ज़्यादा पतला है न गाढ़ा ही है। अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखते हैं और उसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है। अब इसमें हम ऑयल को डालते हैं। हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच ऑयल डाला है, उसे गर्म होने दिया है और फिर चारों तरफ फैला लेते हैं। देखिए हम कढ़ाई में इस तरह से चारों तरफ फैला रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी दाना। जब मेथी चिटकने लगे देखिए मेथी भी पक गए हैं, कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम बेसन का घोल को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को हम इसमें मीडियम कर लेंगे और बेसन को कुछ इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। धीमे धीमे पानी सूखने लगेगा और एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें इसे लगातार ही चलाते रहना है। बेसन नीचे चिपकता भी है, इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए इसका एक डो तैयार हो रहा है, एक सॉफ्ट सा इसका डो तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने एक थाली ले ली थी, उसके ऊपर हमने ऑयल को लगा दिया है, पूरे में फैला दिया था और इसमें हम बेसन को निकाल लेते हैं। देखिए मैंने बेसन निकाल लिए हैं, उसका डो। अब इस डो को हम चारों तरफ फैला लेते हैं। काफ़ी गर्म है दोस्तों, इसलिए रुक रुक के इसे हम फैला लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम फैला रहे हैं। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रखें। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, कुछ हमने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और थोड़ी सी हमने अदरक ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने छील लिए हैं और वॉश कर लिए हैं। हमने मिक्सी के जार ले लिए, इसमें हम रफली प्याज को काट लेते हैं। इसमें हम अदरक को भी काट कर डाल लेते हैं।
जो लहसुन है इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। लगभग 2 चम्मच हम इसमें पानी को डाल लेते हैं और इसको दरदरा हम पीस लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। ये कुछ देखने में इस तरह से है। अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इसमें 1 स्पून हम ऑयल को डाल लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। देखिए जब ऑयल गर्म होने लगे तो हम इसे चारों तरफ कढ़ाई में फैला लेते हैं। इसमें कुछ दाने हम मेथी के डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल लेते हैं। जो हमने पेस्ट तैयार किए थे दरदरा अदरक, लहसुन और प्याज का, उसे डाल लेते हैं। इसे चला लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। इस समय गैस की फ्लेम हाई ही रखा है मैंने, बाद में हम इसे स्लो कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ पिसे हुए मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी हल्दी को डालते हैं, पिसा हुआ हम लाल मिर्च को डाल लेते हैं। अब इसमें हम नमक को डालेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसे स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें हम आधा चम्मच पिसी हुई धनिया को डाल लेते हैं और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने गैस की फ्लेम को इस समय स्लो कर लिया है। चलिए जब तक मसाले भून रहे हैं हम बेसन को कट कर लेते हैं। देखिए बेसन भी हम ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कट करने से मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम कट कर रहे हैं। मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं। इससे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और ये बेसन भी काफ़ी सॉफ्ट बना है। चलिए मसाले हम देख लेते हैं। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और देखिए ऑयल को भी छोड़ रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला डाल लेते हैं। छोटे चम्मच से आधा चम्मच गरम मसाला है और छोटे चम्मच से 2 चम्मच इसमें हम पिसी हुई खटाई डाल लेते हैं, जिसे आमचूर भी कहते हैं। आप चाहें तो इमली को भिगोकर उसका पानी भी डाल सकते हैं। अब इन्हें कुछ सेकंड हम भून लेते हैं। ये कुछ सेकंड्स और हम इसे भून रहे हैं। मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भुन गए हैं दोस्तों। अब इसमें हम लगभग आधा कप पानी को डालेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए मसाले अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पे अब हम जो बेसन कट करके रखे हैं उसको डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे। देखिए इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए दोस्तों ये बेसन कतली तैयार हो गई है, चटपटी है। इसे बनाना काफ़ी इजी है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होते हैं।
चलिए इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए चटपटा नाश्ता तैयार हो गया दोस्तों। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।